नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन होने जा रहा है और इसमें बिहार के जेडीयू का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है। जेडीयू ने अपना समर्थन दे दिया है और एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री भी पूरे देश ने देखी। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उनको अपना समर्थन दिया, भावुक भी हुए, वो सब कुछ देश ने देखा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा कर दिया है राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने। जी हां, जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी, जो कि लगातार ये बात कह रहे थे कि एनडीए के साथ ही जेडीयू जाएगी, उन्होंने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी और एनडीए के साथ ही रहेंगे। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि पीएम ने उन सभी लोगों को संदेश दिया है जो चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम पर सवाल उठाते थे। अब आपको बता दें कि जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और ये भी कि हमने 5 साल के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को अपना समर्थन दिया है। और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सीएम नीतीश कुमार सुर्खियों में आ गए हैं। उन्हें लेकर कई तरह के कयास भी लगाने शुरू हो गए थे और ये इस वजह से क्योंकि वो मशहूर है अपनी पलटी मारने की आदत की वजह से। इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता उन्हें अपने पाले में रखना चाहते थे, लेकिन सीएम नीतीश ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने एनडीए का साथ दिया और मोदी सरकार बनाने में अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया था। सरकार बनाने के लिए किसी भी अकेली पार्टी के पास जादुई आंकड़ा तो है नहीं। इससे पहले बीजेपी अकेली पूर्ण बहुमत पर थी, लेकिन इस बार के नतीजों में बीजेपी की सरकार गठबंधन के सहारे ही बनने जा रही है और इसमें घटक दलों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसे लेकर सभी की नजर सीएम नीतीश कुमार पर टिक गई और पटना से दिल्ली जाने के क्रम में सीएम नीतीश के साथ फ्लाइट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दिखे थे। अब इस तस्वीर के बाद बिहार के साथ साथ देश की सियासत की तपिश भी बढ़ गई थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े को छूने में बीजेपी असफल रही। हालांकि एनडीए सरकार बनाने के लिए जेडीयू और टीडीपी ने बीजेपी का समर्थन किया। चुनाव में जेडीयू को 12 लोकसभा सीटें मिली हैं तो टीडीपी को 16 सीटें मिली। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसके सूत्रधार रह चुके नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस एनडीए सरकार को अपना समर्थन देते रहेंगे। अब केसी त्यागी ने जब ये जानकारी दी कि इंडिया गठबंधन ने नतीजे आने के बाद सरकार गठन करने के लिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया, तो साथ ही ये भी कहा कि नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसकी वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन से यानी नीतीश ने गठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया। वहीं जेडीयू को भाजपा सम्मान दे रही है। अब आपको बताते चले कि जेडीयू ने देश के 2 बड़े विषयों पर अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है। नई सरकार से यानी कि प्रधानमंत्री से वो सेना में भर्ती वाली अग्निवीर योजना की समीक्षा चाहती है और समान नागरिक संहिता पर भी सभी राज्यों से बातचीत के पक्ष में है। तो जेडीयू की अपेक्षा राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना भी कराने की है। अब देखना है कि एनडीए में रहते हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत नीतीश अपनी कितनी बातें मनवा पाते हैं, जबकि उन्होंने इतना बड़ा ऑफर देश के एक बड़े पद का यानी कि प्रधानमंत्री पद को ठुकराया है और ये कहते हुए ठुकराया है कि इंडिया ने कभी उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जो आज बीजेपी दे रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे इंडिया गठबंधन की, लेकिन ना ही तो उन्हें संयोजक बनाया गया और जब प्रधानमंत्री पद की भी बात आई थी तो ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया था, ये कहते हुए कि वो प्रधानमंत्री पद के तौर पर सबसे बड़े दावेदार हैं और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सबसे सही होगा। इस बात पर भी नीतीश कुमार को झटका लगा था, संयोजक पद भी नहीं दिया गया था और फिर उन्होंने यू टर्न लेते हुए एनडीए का साथ दिया। बिहार में सरकार भी गिर गई थी और तेजस्वी यादव
चुनाव में लगातार इस बात को उठाते भी रहे, लेकिन इसका कोई खास फायदा उन्हें बिहार में नहीं हुआ और जेडीयू अच्छे नंबरों से पास हुई। 12 सीटें उसने बिहार में हासिल कर ली है। अब ये खबर जो है उस पर इंडिया की क्या प्रतिक्रिया आती है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का ऑफर नीतीश को दिया था। हालांकि इससे पहले इंडिया बैठक होने से पहले ये खबर फैली थी कि नीतीश कुमार को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पद का ऑफर दे दिया गया है जैसे ही नतीजे आए थे। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि डेप्यूटी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को दिया था। तो अब सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया? अगर इंडिया गठबंधन में रहते हुए ही उन्हें वो सम्मान दिया जाता तो शायद नतीजे कुछ और भी अलग हो सकते थे। इंडिया गठबंधन को अब सोचने पर नीतीश कुमार ने मजबूर कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।